हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की। वैसे बिग बॉस के साथ साथ अभी बीजीटीबी चल रहा है। 51 रनों पर 4 विकेट गिर चुके हैं। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल जो है वो खेल रहा है टॉप ऑर्डर। किंग, केला, जायसवाल सब के सब मतलब 9-2-11 हो चुके हैं। खैर, बीजीटी को साइड में करके आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो कल आपने देखा रजत दलाल का खेला। ये रजत दलाल जैसे हमने एक दिन पहले भर भर के क्रिटिसाइज करा था कि क्या लपड़ झंडे से, मतलब दो कौड़ी की अकल नहीं है। लेकिन कल रात के एपिसोड में तो रजत दलाल के सारे समीकरण क्या सुपर डुपर हिट हुए हैं और हमरी जो है वो बोलती बंद कर दी है रजत दलाल के समीकरणों ने। गजब बेइज्जती है। जिस तरीके से रजत दलाल की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी काम कर गई है, दिग्विजय जो है वो टाइम गॉड बन गया है। हालांकि जो मैंने कल कहा था कि अविनाश टाइम गॉड बना, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन क्या है कि कुछ ठुल्ले खबरियों ने खबर उड़ा दी कि भाई ऐसा है कि फर्स्ट राउंड में विवेन ने करण को निकाला और जैसे कि हमने प्रोमो भी देखा था उसमें ये करण को निकाल रहा था ये विवेन। तो हमें लगा कि सारे राउंड में विवेन ही आने वाला, और जो कि अपडेट आया था कि विवेन ने फर्स्ट राउंड में इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला और अविनाश जो है वो टाइम गॉड बन गया। तो वो जो पोस्ट था वो और जो प्रोमो देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये मान लिया कि भाई साहब ये जो है अविनाश जो है ये टाइम गॉड बना। लेकिन नहीं, टाइम गॉड तो दिग्विजय बना है। और दिग्विजय जैसे ही टाइम गॉड बना वैसे ही सो कॉल्ड जेंटलमैन, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड इंसान, सो कॉल्ड महाक्लासी इंसान कैसे एकदम से ग्रजेस निकालने वाला एकदम बदलाखोर पदार्थ बन गया। ये विपिन डिसाना जो कि पिछले महीने 1.5 महीने से बड़ी ही जेंटलमैन की एक्टिंग कर रहा था, खुद को मैं घर का लीडर हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, ये है वो है, हर बात करने का तौर तरीका होता है। लेकिन कल आपने देखा कि जब तक तू टाइम गॉड होगा मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। अब आप देखिए अंदर विवेन डिसेना और बाहर उसके फैंस कैसे मतलब एक अलग दोगलापन दिखाते हैं। जब तक ये विवेन डिसेना टाइम गॉड बना था तब तक वाह नाइस सुपर हिट, क्या बात है क्या बात है। लेकिन अब दिग्विजय राठी टाइम गॉड बन चुका तो वही विवेन डिसेना के फैंस छी बकवास, हट क्या घटिया आदमी टाइम गॉड बन गया, चल हमको ड्यूटी नहीं करनी है। और यही नहीं, अंदर विपिन डिसना और बाहर उसके जितने भी ठुल्ले फैंस हैं वो सब एक ही नैरेटिव चलाते थे कि भाई ऐसा है, जैसे विपिन बोलता था ना कि मैं टाइम गॉड बनाऊं तो मेरी टेन्योरशिप को खराब ये लोग करना चाहते हैं, जानबूझ करके विद्रोह कर रहे हैं। ये लोग मेरा जो टेन्योर है टाइम गॉड का उसे खराब करना चाहते हैं, खुन्नस निकाल रहे हैं, बदला ले रहे हैं। और अंदर जैसे विपिन डिसना बातें करता था बाहर उसके फैंस भी हु बहू वही बातें कट कॉपी पेस्ट किया करते थे। लेकिन अब देख लीजिए वो फैंस जो विपिन डिसना के टाइम बोला करते थे कि देखो लोग खुन्नस निकाल रहे हैं, बदला निकाल रहे हैं, बताओ उसका टेन्योरशिप खराब करना चाहते हैं, कितने जेलस सोल्स हैं। क्या अब वही लोग विपिन को और अविनाश को और सुंदरी मुंदरी को जेलस सोल बोलेंगे? नहीं। तो यहाँ पर जो है एक तस्वीर स्टैब्लिश हो जाती है कि बाहर जो फैंस है वो कैसे हावले वाबले और अंधे हो जाते हैं। आपके सामने मैंने बार बार एक ताऊ का जो फोटो है वो बार बार आपको दिखाता हूँ कि एज अ थर्ड पार्टी बाहर से तो हमको सबको दिख रहा है ना कि कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, किसने किस टाइम पर कैसी बातें करी थी, सब कुछ आपको दिखता है। एंड आई एम श्योर मेरे साथ आपके साथ उन सारे फैंस को भी दिखता होगा। लेकिन कैसे बाहर बैठकर सब कुछ देखने वाले फैंस भी अपने फेवरेट के प्यार में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत बोलना भूल जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ना खाता ना बही, उनका फेवरेट जो करे वही सही। खैर, इन सारी ही बातों के ऊपर शुरू से हम चर्चा करेंगे, बट शुरू करते हैं शुरुआत से। तो हर दिन की तरह नया दिन है, एंथम वगैरह बजे उसके पहले करण भी मेरा अपने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह के जुगाड़ करता फिरता है। अच्छा, ये जो नया दिन था ये इत्तेफाकन शिल्पा गामी देवी और मॉडर्न डे कटप्पा का बर्थडे वाला दिन भी था। तो कोई स्ट्रॉबेरी की बात कर रहा है, कोई इसकी बात कर रहा है। तो और ये शिल्पा गामी देवी जो कि एक दिन पहले इससे विवियन से बोल रही थी कि तू मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है, रजत कैसे बदतमीजी से बात करता है, तू मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। हालांकि विवियन अपना अलग लॉजिक देता फिरता है कि मैं क्या करूंगा अगर के वैसा वैसा, मेरे लिए कौन खड़ा हुआ ये दुनिया भर का। हालांकि इसी विवियन से फिर ये बोलती तू मेरे लिए केक बनाएगा ना। मतलब पिछले सीजन में बिग बॉस 17 में वो आई थी आयशा कोठे वाली, वो 2 टमाटर में बिक गई थी। इस सीजन में आप देख रहे हैं बग्गू वो 1 पैकेट चाय में बिक गया। और ये शिल्पा शिरोडकर जो ऐसे तो क्लेम करती कि मेरे 2 अनमोल रतन, एक है विवेन एक है करण, दोनों समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन कैसे एक आलू टिक्की या फिर एक नल्ले से केक में ये अपना ईमान बेच देती हैं विवेन डिसना को। और बाद में जब चुम या करण भी मेरा ये बातें करते हैं कि आपके लिए वो ऊपर है और करण खुद के लिए बोलता है कि मैं आपके लिए नीचे हूं, तब नो करण, इट्स नॉट लाइक दैट करण, फॉर मी यू बोथ आर इक्वल करण, नो करण इट्स नॉट लाइक दैट करण, यू नो करण, मेरे लिए तुम दोनों एक हो। माय गॉड, 2 कश्तियों की सवारी नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं कर रही हूं मैं। फॉर मी यू बोथ आर इक्वल करण, ओ माय गॉड, हाउ टू टेल यू, हाउ टू एक्सप्लेन, ओ माय गॉड करण, ऐसा नहीं। अरे क्या नहीं है, शिल्पा शिरोडकर की बातें इज इक्वल टू गधे की लाते। गजब बेइज्जती है।
और ये शिल्पा शिरोडकर जिसकी बातें उसके एक्शन से मेल नहीं खाती हैं। खुद विवेन डिसेना ने भी बोल दिया कि मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर हूँ, ये बात तो ज़माना जानता है। और वो करण से एपिसोड के एंड में कहता भी है कि चल हम एक पॉइंट पर तो एग्री करते हैं कि शिल्पा की लिस्ट में मैं टॉप प्रायोरिटी पर हूँ, और ये बात बच्चा-बच्चा जानता है। लेकिन कैसे शिल्पा शिरोडकर दुनिया भर को कह करके चूतिया बना रही है, और वो बनाने में कामयाब भी हो रही है, क्योंकि करणवीर मेहरा उसको कहीं न कहीं ब्लाइंडली सपोर्ट भी कर रहा है। और इस सपोर्ट के चक्कर में वो एपिसोड के स्टार्ट में क्या शो ऑफ कर रहा था वो उसको रजत को, कि रजत मेरे को तेरे से बात करनी थी, मैंने कहा था कि मेरा अगर पंगा होगा तो मेरे अपनों के लिए होगा, महिलाओं की रिस्पेक्ट के लिए होगा, महिलाओं के प्रति आदर सम्मान जिस तरह तू नहीं दिखाता है, तो तेरे को बताना चाहूंगा मेरे मामा पीएमओ में थे, मेरी मम्मी दिल्ली पुलिस में कॉमनवेल्थ गेम्स में के टाइम पर ट्रेनिंग देने गई थी, तो महिलाओं के प्रति तू थोड़ा सम्मान और रिस्पेक्ट का भाव लेकर क्या। वैसे करणवीर मेहरा को कुछ हद तक आप सही बोल सकते हैं, बट अगर करणवीर मेहरा आपको वाकई में महिलाओं के प्रति इतना आदर, प्यार, समर्पण, सत्कार है, तो ज़माना आपसे सवाल करेगा कि आप इतने महिला हितैषी हैं, तो आपके 2-2 डिवोर्स क्यों हो गए? बात थोड़ी पर्सनल है। हालाँकि ये बातें थोड़ी-सी पर्सनल हैं, बट इस तरह की बातें उठना लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है, अगर आपकी मम्मी दुनिया भर को सिखाती है कि महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, तो आई थिंक दुनिया भर की हर लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार बैठी रहती। लेकिन आपकी 2-2 बीवियाँ आपको छोड़ कर के चली गई, तो कुछ न कुछ तो मतलब कमी रही होगी ना वहाँ पर। जैसे शिल्पा की बातें उसके एक्शन से मेल नहीं खाती हैं, उसी तरह करणवीर मेहरा तुम्हारा ये महिला हितैषी, महिला के प्रति आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट अगर इतना अच्छा है, तो आई थिंक तुम्हारे डिवोर्स नहीं होते। और जिस तरह से तुम शिल्पा के वकील बन कर के रजत को कहीं न कहीं हूल दे रहे थे, या अपना वो दिखा रहे थे कि देख भाई मैं भी एक छोटे-मोटे फैमिली से नहीं हूँ, एक अच्छे खासे रसूख वाले फैमिली से आता हूँ, मेरे पीएमओ तक कनेक्शन है। बाद में रजत क्या बोलता है दिग्विजय से कि अगर उसकी पहचान यहाँ तो मेरी यहाँ पर है, मैं उसकी जीभ फाड़ के रख दूँगा, एक फ़ोन आएगा ये वो। तो वो भाई ऐसा है कि करणवीर मेहरा, अगर रजत ने तुम्हें कुछ कहा होता, तो पूरी दुनिया तुम्हें समर्थन देती करणवीर मेहरा, क्योंकि फिर वो तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाती है, बदला तो हम लेंगे, इस मोड में तुम जाते। लेकिन तुम उस एक धूर्त महिला के वकील बन रहे हो जिसने तुम्हें ही एक नहीं 2-2 बार ज़लील किया है, और इस वीक तो तुम्हें नॉमिनेशन में डाल दिया क्योंकि अपने लाडले को उसे बचाना था। तो ऐसी मतलब धूर्त महिला के तुम वकील बन रहे हो भाई, ये इस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं करणवीर मेहरा। और कल भी आपने देखा कि सबसे पहले वो टाइम गॉड बनने की रेस से करण को बाहर कर दिया गया, और उस पर टॉन्ट क्या मारा गया, चौथी बार ऑलमोस्ट। तो खुद आगे बढ़-बढ़ के ब्लंडर करे हैं करण ने, लेकिन सोशल मीडिया पर स्टॉप डिमोटिवेटिंग करण, स्टॉप ये, स्टॉप वो। 100 बात की एक बात है कि जो खुद के लिए नहीं लड़ना चाहता, उसके लिए आप लड़ कर के क्या उखाड़ लोगे। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये करणवीर मेहरा जो कि डे 1 से घर के अंदर है, वो एक बार भी टाइम गॉड नहीं बन पाया। लेकिन जुम्मा-जुम्मा 10-12 दिन पहले आया हुआ दिग्विजय, वो आते से ही टाइम गॉड बन गया है। तो भाई दिग्विजय को एप्रिशिएट करना बनता है। हालाँकि दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया है रजत ने, तो उसे भी एप्रिशिएट करना बनता है। अब रजत दलाल का ये जो समीकरण सुपर डुपर हिट हुआ है, इसकी सफलता का काफ़ी हद तक क्रेडिट जो है, वो करणवीर मेहरा के अकाउंट में भी आना चाहिए। आप लोग बोलेंगे कैसे? तो मैं बताऊँगा ऐसे। क्या है ना कि ये जो 4 ओवर स्मार्ट कौवे हैं, विवेन, अविनाश, सुंदरी मुंदरी, इन चारों का नंबर 1 टारगेट करणवीर मेहरा है। ऑल्दो ये लोग बार-बार बोलते हैं कि करणवीर मेहरा कुछ नहीं करता है, करणवीर मेहरा कुछ नहीं करता है, और इन्हीं का जो पिछलग्गू बन गया है बग्गू, वो भी ये तो कोना बाबू है, बिग बॉस, ये कोना पकड़ के बैठे रहते हैं बिग बॉस, करणवीर मेहरा का कोई अस्तित्व नहीं है बिग बॉस करणवीर कोना बाबू बन चुके हैं। कहने को ये लोग कहते हैं कि करणवीर मेहरा कोना बाबू बन चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है, बट सबसे पहले विकेट भी उसी का उड़ाया जाता है। अब इन लोगों की टॉप प्रायोरिटी पर था करणवीर मेहरा, इसका फायदा किसको मिल गया? रजत दलाल को। रजत दलाल ने वो जो भाग कर आने वाली जो टास्क थी, काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म करा। पहले राउंड में विवेन आता है, और विवेन आते से ही किसको? करण को निकाल देता है। विवेन के लिए करण को निकालना मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे हम बाहरी परिस्थिति में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस को 1 सीट ज़्यादा आ गई पिछली बार से, तो मॉरल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री। उसी तरह से इन लोगों को क्या लगता है कि हमने करण को रेस से बाहर निकाल दिया, तो ये इनकी मॉरल विक्ट्री हो गई है, और इस तरह की हरकतें करके ये विवियन वगैरह खुद को नेशनल जोकर ही साबित कर रहे हैं। ना सिर्फ ये लोग जोकर हैं, बल्कि एक नंबर के जेलस जोकर्स भी हैं, और इन लोगों की जेलसी कितनी है, ये तो आप बार-बार देखते हैं। यही नहीं, ये जो सस्ती हीरा मंडी की जो सस्ती कोठे वालियाँ आई हैं, इनकी मतलब एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, अधेड़ अवस्था की हैं, ऐसी-वैसी इस तरह की ये चुगलियाँ करते हैं, बातें करते हैं, और सुंदरी-मुंदरी को आप भर-भर के टक्कर उनके मेल पार्टनर्स भी दे रहे हैं। जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है कि वो दिग्विजय का जो टाइम गॉड बना है, तो ये लोग काम नहीं करेंगे, मेरी ड्यूटी है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, मेरे मन को भाया कुत्ता काट के खाया। तो पिछले 1 महीने से जो
सोफिस्टिकेटेड, क्लासी और महान प्रॉब्लम सॉल्वर, घर का लीडर हूँ। आई विल मेक श्योर कि भाई साहब कोई भूखा ना सोए, आई विल मेक श्योर कि सब अपनी ड्यूटी तरीके से करें। लेकिन कैसे वो रात को 3 बजे ड्यूटी के नाम पर लोगों की नींद खराब करना, मतलब अंदर से ये विवेन डेसा कितना क्रूएल इंसान है, कितना मतलब ग्रजेस होल्ड करने वाला इंसान है और कितना ही नीच प्राणी है, ये आपको पिछले 2-3 वीक से तो दिख ही रहा होगा, अगर उसके पहले नहीं दिखा तो। वहीं करण के फेवर में सिर्फ एक ही चीज आती है कि वो ग्रजेस नहीं रखता है या वो एक्ट कर रहा है एकदम विक्टिम इंसान की या फिर डम इंसान की, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। हालांकि जो करंट सिनेरियो घर के अंदर या फिर वर्तमान में जो समीकरण बने हैं उसे एक आधार बनाया जाए कि कौन एक अच्छा इंसान है विवेन और करण में, तो निसंदेह मैं करण को ही पसंद करूंगा, क्योंकि विवेन नेक्स्ट लेवल का ग्रजेस रखने वाला बदलाखोर इंसान है। 1 महीने से काफी महान इंसान की एक्टिंग कर रहा था, जेंटलमैन की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो नकाब उतरा है विवेन के चेहरे से, उससे साबित हो गया कि कितना मीन कमीना गर्दुल्ला प्राणी है। और इस गर्दुल्ले प्राणी को डिफेंड करने के लिए बाहर से सस्ती वो कोठे वाले आई है यामिनी, जो कि 2 दिन से छिले हुए गुर्दे दिखा रही थी कि अपने ईडन गार्डन की रोज को क्यों पिक करा। कल भी वो बोलती है कि मेरी लॉयल्टी आपके साथ थी, आप तो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। और तो ये विवेन क्या बोलता है कि 2 दिन के बॉन्ड में ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी के लिए आप अपने पॉइंट रखो। और वो बोलती है मैं भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, आप तो उधर बैठते हो उधर बैठते हो, मैं क्या करूँ। तो आप क्या सिर्फ विवेन की जर खरीद गुलाम बनने आई हो क्या, या फिर उसकी तीसरी लुगाई बनने आई हो? उसको तो अब 4 अलाउड है, तो आपको लग रहा होगा कि 2 तो ऑलरेडी कर चुका, तीसरा आपको भी मतलब वो कबूल करके बहरीन लेकर के चला जाएगा। कैसे ये यामिनी मल्होत्रा खुद को एक डेस्परेट या फिर विवेन की डोरमेट के तौर पर बार बार पोर्ट्रे करी जा रही है। ना सिर्फ ये यामिनी मल्होत्रा कल बहुत ज्यादा डेस्पो लग रही थी, बल्कि इसने वो टास्क के टाइम पर वुमन कार्ड भी खेल लिया था। रजत आपने मुझे धक्का दिया, आप भाई उसके साथ खड़े हो रेस में, फिर आप बोलते हो धक्का दिया वुमन कार्ड। ये जो यामिनी की ऐसी जो टुच्ची हरकतें हैं, इन्हें कॉल आउट किया जाना चाहिए वीकेंड का बार में, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं वीकेंड का बार में क्या होगा क्या नहीं होगा। एनीवेज, हम यामिनी की बात कर रहे थे, तो यामिनी जो है वो दिग्विजय से भी थोड़ा सा मस्ती मजाक वगैरह करती है टाइम गॉड वगैरह के ऊपर, तो वो बोल देता मैं आपको नॉमिनेट कर दूंगा इसी बात के ऊपर। तो वो उससे रजत से बोलती कि वो आप ना बग्गू को बना दो, दिग्विजय मेरे को नॉमिनेट कर देगा। फिर जब रजत भाग के जाता तो हाय लग गई वुमन कार्ड, बाहर आ गया इसका यामिनी उर्फ विमेन डेसाना की सस्ती डेस्पो डोरमेट का। हालांकि सस्ती डेस्पो डोरमेट के बारे में ये ईडन गार्डन की रोज और ये जो दूसरी आई है एक और अदिति, वो भी बात करती है कि ये मेरे से सॉरी वगैरह एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा, अपना लगता है चिल्ला चिल्ला करके ईडन गार्डन की रोज का गला बैठ गया है। खैर, इन सारी बातों के बाद वो टास्क शुरू हो जाती है कि भाई किसको आप टाइम गॉड बनाना चाहते हो। तो ये जो मेकर्स का लाडला है वो सबसे पहले हम फर्स्ट महिलाओं को पछाड़ करके नंबर 1 बन के खुद को बड़ा वो कूल दिखा रहा था। ग्राउंड में भी ऐसा करता हूँ, ग्राउंड में भी ऐसा करता हूँ, और रिश्तों की बात ये कर रहा है, 12 साल से जानता हूँ। आप यहाँ पर इस लाडले का दोगलापन देखिए। ये एक तरफ कहता है कि इसको मैं 12 साल से जानता हूँ, करण को 12 साल से करण को जानता है, लेकिन 12 साल से आप जिसे जानते हो उसके साथ तो आपकी बॉन्डिंग दिख नहीं रही है। आप यामिनी मल्होत्रा को कह रहे थे कि 2 दिन में कोई बॉन्ड नहीं बन जाते। एक तरफ ये बंदा कहता है कि 2 दिन में कोई बॉन्ड नहीं बन जाते, एट द सेम टाइम जिससे 12 साल पुराना बॉन्ड है उसको आप सिरे से इग्नोर करते हो। और वो ये अविनाश और ये जो लड़कियां हैं, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हो गई कि 12 साल पुराने दोस्त के ऊपर आपकी ये नई नई जो यारी बनी है ये भारी पड़ रही है। ये सारे पॉइंट ना एक्चुअली में करण को हाईलाइट करने चाहिए, लेकिन करण तो चुम और शिल्पा शिरोडकर के इर्द गिर्द ही मंडराता फिरता है और उस शिल्पा शिरोडकर के लिए स्टैंड ले रहा था जो इसे ही नॉमिनेट कर डालती है। और इन सारी बातों के ऊपर देखिए करणवीर मेहरा का नेक्स्ट लेवल का चूतियापा, जब वो टास्क में अपना पॉइंट रखने के लिए अगर मैं कहूंगा तो ये मेरे लिए ट्रॉफी छोड़ देंगे, कौन, चुम और शिल्पा। क्या वाकई में कितना बढ़िया वहां पर पॉइंट पकड़ता है ये अविनाश भी और ये दिग्विजय भी। भाई ये क्या आपको ट्रॉफी देंगे? जब शिल्पा बोलती है हाँ मैं तो दे दूंगी, तो दिग्विजय क्या बोलता है, आप एक दिन ट्रॉफी दोगे, अगले दिन नॉमिनेट कर रहे हो, नॉमिनेट मतलब आप इसे शो से निकाल रहे हो। तो करण को कब अकल आएगी भाई साहब? करण इतना अंधा हो गया शिल्पा के प्यार में कि उसे शिल्पा की सच्चाई नहीं दिख रही है। सारे घर वाले अच्छे से जान चुके हैं कि कैसे मतलब करण को वो एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए। यही शिल्पा जो कि करण को नॉमिनेट कर डालती है, लेकिन कितने दोगलेपन से और बेशर्मी से बोल रही थी हाँ हम तो ट्रॉफी दे देंगे तुमको। हालांकि शिल्पा के साथ साथ वहां चुम ने भी बोला था, और चुम बाद में श्रुतिका से भी जब बातचीत करती तो चुम बोलती है कि हम जिस काम के लिए आया था हम उस काम को कर चुका है। और देखा जाए तो चुम ही इकलौती ऐसी फीमेल कंटेस्टेंट है जो करण के लिए लड़ती भिड़ती है, करण का साथ देती है, वो रेस में भी भाग करके आती है और ईशा को बाहर कर देती है। इनफैक्ट जिस तरीके से चुम ने ईशा को आईना दिखाया है, जब ये चुम बोली ना कि
हम तो ऐसा नहीं था, हम तुम्हीं से सीख रहा है कि अपने दोस्तों के लिए कैसे बायस्ड हुआ जाता है, तो हम जो भी सीखा है तुमसे सीखा है। भाई ईशा क्लीन बोल्ड हो गई, चेहरा फक पड़ गया उसका, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से जवाब देगी, क्योंकि ईशा के तो गुर्दे छिल गए थे ना कि आपने क्यों निकाल दिया, आपने क्यों निकाल दिया। अरे भैया क्यों, तुम भी तो मतलब पिछले 2 वीक से यही कर रहे हो ना, तुम करो तो सही, हम करे तो गलत। ये ना चोल बे। चुम का ये जो अंदाज था ये मुझे बहुत जबरदस्त सही लगा है। तो चुम जो है ना वो करण के लिए हमेशा एक स्टैंड लेती आई है, और चुम ने जो बोला कि हाँ वो करण के लिए ट्रॉफी छोड़ सकती है, तो उसकी बातों में हमें थोड़ा दम लगता है। लेकिन शिल्पा आहा, जब आपको मौका मिला इसको टाइम कोड बनाने का, तब आपने विवियन को बना दिया। और आपने तो इसी वीक देखा है ना वो नॉमिनेशन वाली टास्क के अंदर, ये जाती है विवियन के पास वो दस्तखत करने के लिए, लेकिन नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, और सीधा करण के पास आ जाती है। मतलब दो दो बार आपने करण को कहीं ना कहीं नीचे गिरा दिया है और विवियन को ऊपर उठा दिया, लेकिन बेशर्मी देखो, नो करण फॉर मी यू बोथ आर सेम करण, नो नो नो, मेरे दो अनमोल रत्न, एक ही बीवी दूसरा करण। और करण भी मेरा तो हर बीतते एपिसोड के साथ साबित कर रहा है कि अब उससे कोई उम्मीद रखना एकदम व्यर्थ बात होगी, बेमानी सी बात हो जाएगी। कभी ये ट्रेलर देता है कि गंदगी साफ कर दूंगा, लगता है कि 2.0 3.0 4.0, अबे कितने पॉइंट ओ आएंगे करणवीर तुम्हारे, क्योंकि जब जब तुम्हें मौका मिलता है तुम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करके आ जाते हो। और इस वाली टास्क में भी तुम सबसे पहले आउट होते हो, फिर ईशा को ये आउट कर देती है चुम, फिर वो आती है सारा, आती है वो अविनाश। अच्छा वहां पर अविनाश वाले राउंड में नहीं, सारा वाले राउंड में ऑप्शन क्या था कि इन तीनों में कौन अनवांटेड है। आपने खुद ने देखा कि एलिस इन वंडरलैंड अलग ही वंडरलैंड में रहती है, ना उसको कोई मुद्दा होता, ना उसकी कोई फाइट होती है, ना ही उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है गेम के अंदर। इनफैक्ट ये लाडला ग्रुप जो है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि वाओ विवियन का मास्टर स्ट्रोक, वाओ विवियन मेड श्योर कि ये सारे के सारे लोग आ जाएंगे टाइम गॉड बनने की रेस में, वाओ विवियन ऐसा, वाओ विवियन वैसा, जबकि ये विवियन के ही इशारे थे कि लास्ट मोमेंट पर एलिस को आउट करके ईशा को ये लोग प्रायोरिटी दे देते हैं। वहीं पर पता चल जाता है कि इनके ग्रुप में सबसे अनवांटेड तो एलिस है, लेकिन ये बेशरम एलिस अपने लिए स्टैंड लेने के बजाय नो 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 इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन, नो नो इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। और ये ईशा जैसे ही नेशनल टीवी पर इसकी पोल पट्टी खुलना शुरू हुई, नो 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 आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, नो 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 आप ऐसे कैसे, हम सब इक्वल है, हम रिश्तों को साथ लेकर के चलते हैं, ये वो। अब इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं और ये कितना साथ लेकर के चलते हैं, आपने इस टास्क के तुरंत बाद देखा, जब किचन एरिया में ये लाडला और ये जो पोपट है ये मिल करके अपनी ही एलिस और ये ईशा यानी कि सुंदरी मुंदरी की बुराइयां करते हैं कि बहुत हो गया, इट्स इनफ यार, और ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते, उसको बहुत एफर्ट लेने पड़ते हैं, बहुत समझाना पड़ता है। तो विवेन क्या बोलता है कि देख कुछ भी हो, अल्टीमेट कॉल तो तू और मैं ही लेते हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया के सामने हम साथ साथ हैं, पीठ पीछे यार ये दोनों बर्डन बन चुके हैं, अल्टीमेट कॉल तो तेरा या मेरा ही होता है। हालांकि अविनाश की तरफ से तो ऑलरेडी क्लियर दिखने भी लगा कि अब वो फ्लाई सोलो मोड में आने वाला है, उसे भी लग रहा है कि अगर वो विमेन के साथ रहेगा तो वो कभी टाइम गॉड बन नहीं पाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा विमेन खुद के लिए ही रख लेगा और ये पिछलग्गू बन करके रह जाएगा। जैसे बिग बॉस 13 में आपने देखा था कि आसिम और सिद्धार्थ एक टाइम तक साथ थे, फिर फ्लाई सोलो, तो यहाँ पर भी फ्लाई सोलो वाला मोड एक्टिव हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ईशा एलिस जो है वो दिग्विजय से बात करें, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में अपनी अपनी सेटिंग या फिर अपने अपने लिए दूसरे दरवाजे हर कोई खोल रहा है। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से दिग्विजय और रजत दलाल की चली, तो सामने विवियन और अविनाश की बुरी तरह से जली। इसके बारे में भी जो भी है आपकी टिप्पणियां कमेंट करके शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।